हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ्स। जो चैप्टर हम कर रहे हैं इस चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसका इंट्रोडक्शन हमने किया था तब मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील करेंगे और उसको सॉल्व करते हुए हम इसके रूट्स निकालेंगे। एक्सरसाइज 4.2 को ही ले लीजिए। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालिए फैक्टराइजेशन मेथड से। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। और जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था तब आपको ये भी बताया था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अलग अलग मेथड से निकालेंगे। निकालने रूट्स ही हैं लेकिन मेथड चेंज हो जाता है, मतलब काम वही कर रहे हैं, तरीके को बदल रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट्स निकालने हैं, 4 पार्ट दिए हैं। अब पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर समझ ले। क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर? क्या आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है? आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ा है। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब इस फॉर्म में लिखा जाता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते वक्त ये दोनों ही स्क्वायर होते हैं, जैसे होल स्क्वायर है स्क्वायरिंग कहते हैं, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है। बनाते वक्त या तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म का बनेगा या इस फॉर्म का बनेगा, इन दोनों फॉर्म का ही बनेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये क्वेश्चन की कंडीशन बताएंगी। कंडीशन क्या बताएंगे? देखो, एक तो a स्क्वायर होगा, मतलब पहले का स्क्वायर टर्म हमारे पास होगा, और 2ab होगा। ये जो होगा b स्क्वायर या इसकी b स्क्वायर की बात करें, ये हमें अपनी तरफ से ऐड करना होगा, और वो ये 2ab या माइनस 2ab वाली कंडीशन हमको बताएगी कि हमें क्या ऐड करना है। इसमें एक खास प्रोसेस है जो सभी क्वेश्चंस में हमें करना है। मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं। प्रोसेस का मतलब है तरीका, एक स्टेप जो हमको हर क्वेश्चन में सेम तरीके से उठाना होगा। देखते हैं। ये देखिए, इसमें हमें ये फर्स्ट वाला टर्म, ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हमें फर्स्ट वाला टर्म ये स्क्वायर में ही रखना है, मतलब एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए, लेकिन ये तो 2x स्क्वायर है। इसका मतलब हमें क्या काम करना है, इस टर्म को कुछ भी करो कुछ भी, लेकिन यहाँ सिर्फ स्क्वायर ही रहना चाहिए। इसके लिए मैंने इस पूरे में डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। अब मैं ये थ्रू आउट भी लिख दिया है ताकि आप नए नए वर्ड से परिचित भी होते रहें। तो जब मैं इसमें थ्रू आउट 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा। देखिए, इसमें 2 से डिवाइड, इसमें 2 से डिवाइड, इसमें 2 से डिवाइड, 0 में भी 2 से डिवाइड। जब इसमें 2 से डिवाइड जाएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, और इसमें 2 से डिवाइड नहीं जा रहा है तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, और 0 में 2 का डिवाइड जाता है तो 0 ही रहता है। हमारे पास क्या आया? हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। अब हम क्या काम करें, हम इसको इससे मैच करें। ये तो नहीं हो रही है। a स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे ये x वाला टर्म, इसको 2ab माना जाता है। ये 2ab, ये वाला टर्म 2ab माना जाता है। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, फिर से जो हम कह रहे हैं कि स्टेप प्रोसेस करना होता है। हम सबसे पहले इसको उधर लेके जाएंगे। हम इसको उधर लेकर गए, इसको उधर लेके गए, ये माइनस का हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, ये जो 2ab है, आप एक बात बताइए, अगर 7/2 है और x है, ये टर्म है, ये माइनस का है, चलो उसकी बाद में बात करेंगे। 7/2 है, अगर मैं यहाँ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, तो मेरे पास क्या 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 7/4x, ये 2, इसमें से इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, और ये जो b होगा ये हम इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल और देहाती भाषा में बोलूं, यहां पर जो नंबर है x के साथ आपको जो भी नंबर मिले उस नंबर का आधा कर दो, उसमें भी 2 का और डिवाइड कर दो, उस नंबर का स्क्वायर करो, और उस स्क्वायर को इस साइड भी ऐड करो और उस साइड भी ऐड करो। ऐसा करने से क्या होगा, 7/4 का होल, इसका स्क्वायर, और इधर 7/4 का स्क्वायर हमने इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी, क्योंकि अगर हम इधर ऐड करेंगे तो हमें उधर भी ऐड करना होगा। यही बैलेंसिंग स्क्वायर मतलब बैलेंसिंग इक्वेशन होता है। बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ हम इधर ऐड कर रहे हैं वही चीज़ हमें उधर ऐड करनी होगी, अदरवाइज वो डिसबैलेंस हो जाएगी।
चलो ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से देखो ये एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस यहाँ 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप कहोगे सर यहाँ तो मुझे 2ab नजर नहीं आ रहा, अभी मैं आपको नजर आवाता हूँ इसको। आप फिर से इसे यहाँ जाइए, यहाँ ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 7/4 इंटू एक्स, क्योंकि मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी और नीचे भी। ऊपर वाले 2 को तो ऐसे ही रहने दिया और नीचे वाले 2 किसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 2 ये हो गया 2ab और इस तरीके से ये हमारे फॉर्मूले को बना देता है। तो इसमें होता क्या है, a यहाँ पे क्योंकि माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि ये बना। उधर अब हम क्या काम करते हैं, इधर तो हमने सॉल्व कर लिया, अब उस साइड सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, उस साइड सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या काम करना है, जो ये था इसका स्क्वायर है उसको सॉल्व कर दिया, तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। इधर अब ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, इधर हम सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो इसकी भी टेबल में आए और इसकी भी टेबल में आए, तो इन दोनों की टेबल में तो 16 आ रहा है। ठीक है, हमने 16 लिख दिया। 2 से 16 को कितनी बार कट किया जा सकता है, 8 टाइम्स। उस 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करके यहाँ लिख दिया। 16 से 16 को 1 बार कट किया जा सकता है या डिवाइड किया जा सकता है, और उस 1 की मल्टीप्लाई 49 के साथ करके यहाँ लिख दी। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करी -24 प्लस 49/16। ये जब इसको सॉल्व किया -24 प्लस 49 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 25/16 आएगा। यहाँ पर ये इफ दे एग्जिस्ट जो होता है, ये इफ दे एग्जिस्ट जो इसमें क्वेश्चन में शब्द आया था, यहाँ पर उसकी पुष्टि हम करते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर पॉजिटिव आता है, 0 से बड़ा आता है या 0 आता है, तो वो एग्जिस्ट होता है। और अगर यहाँ नेगेटिव नंबर आता तो हम यहीं पे काम खत्म कर देते, यहीं पे कह देते कि भाई एग्जिस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर तो स्क्वायर चढ़ रहा है और इधर नेगेटिव नंबर आया है। इसी स्क्वायर को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, इधर का अंडर रूट चढ़ाना होगा। अंडर रूट चढ़ाना होगा तो फिर माइनस वाले नंबर पे हम अंडर रूट नहीं चढ़ा सकते। तो यहाँ हमने इसलिए लिखा है रूट ऑफ द इक्वेशन एग्जिस्ट, इसका मतलब वो एग्जिस्ट हो रहे हैं। अब क्या काम करना है, लेकिन हमें तो रूट्स चाहिए। अभी तो हमें ये पता चला है कि वो एग्जिस्ट हैं, लेकिन वो है क्या, वो हमको पता करना है। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे मतलब इस पे स्क्वायर चढ़ाएंगे, इस पे होल स्क्वायर है, वो होल स्क्वायर स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा और ऐसे ही सीधा सीधा निकल आएगा बिगर स्क्वायर के। इस पे मैंने स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। जैसे ही हम नंबर्स को बाहर निकालते हैं स्क्वायर रूट से, तो वो प्लस माइनस करके आ जाएंगे। +-5/4, इसका जो होगा 5 और इसका जो होगा वो 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकालने पे होता है, और हम उसको प्लस माइनस करके लिखते हैं स्क्वायर रूट से जब निकालते हैं। अब हमारे पास दो कंडीशन है, ये या तो +5/4 के बराबर है, ये -5/4 के बराबर है। तो अगर वो +5/4 के बराबर है, ये वाला पूरा टर्म +5/4 के बराबर है, तो क्या काम करेंगे, 7 को उधर लेके जाएंगे, 7/4 को उधर लेके जाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो एलसीएम 4 आ गया। 5 + 7 12/4, ये आ गया 3। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट निकलते हैं, तो इसको फिर -5/4 के बराबर करते हैं, फिर इसको उधर लेके जाते हैं, उधर जाके प्लस का हो जाएगा -5/4 + 7/4। तो एलसीएम तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह 4 ही है। जब दोनों जगह 4 है तो कोई परेशानी नहीं है, 4 एलसीएम आ गया। -5 + 7/4, -5 और +7 2/4 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे 1/2, एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, और इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब फर्स्ट पार्ट हो गया। चलते हैं सेकंड पार्ट, करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि हम इसे एक प्रोसेस से करते हैं। एक प्रोसेस है, आप जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे, हम वही प्रोसेस यहाँ पर भी करने जा रहे हैं। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी, फर्स्ट वाले टर्म के साथ 2 है, इसे हटाओ। क्यों? क्योंकि ये इसको स्क्वायर कंप्लीट नहीं बनने दे रहा। हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड हो गया, इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ हो नहीं रहा, ये इस 2 को 2 बार डिवाइड कर देगा, और ऐसा करने पर हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। अब हम यहाँ क्या काम करते थे, जो नंबर था उसको दूसरी साइड ले गए, हम 2 को दूसरी साइड ले गए, अब ये आ गया। अब हम क्या काम करेंगे, जो ये x है, x स्क्वायर वाले टर्म को नहीं, जो x है इस वाले टर्म का हाफ, x वाला टर्म क्या है x/2, इसका हाफ क्या होगा, x को छोड़ के, देखो वहाँ भी हमने x को छोड़ा था, x को छोड़ के 1/2 है, ये
1/2 का भी आधा क्या होगा 1/4। इस 1/4 का स्क्वायर करके इस साइड भी ऐड कर दो और दूसरी साइड भी ऐड कर दो। ऐसा मैंने उसमें भी किया था, उसमें 7/4 किया था। ठीक है, मैंने कर दिया। अब हम क्या काम करते हैं, x वाला टर्म देखते हैं। x वाला टर्म तो प्लस में है, तो ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया इधर वाले का। इसको हमने सॉल्व करके यहाँ लिख दिया है। ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो चुका है। अब इस साइड वाले को पहले सॉल्व कर दे, इसको ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन 1 आएगा। ऐसा नंबर सोचेंगे जो दोनों की टेबल में आए, तो वो 16 ही है। 116 को 16 टाइम डिवाइड करता है, तो 16 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, और 16 1 बार करता है तो 1 से 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। या फिर इसका दूसरा कंडीशन ये होती है कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो भी एक रूल है। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 33/16। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्या रूट एग्जिस्ट है या नहीं है। अगर ये यहाँ पर नंबर 0 आता है या 0 से बड़ा आता है तो रूट एग्जिस्ट होते हैं, जो कि 0 से, ये नंबर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो रूट एग्जिस्ट हमने लिख दिया। अब टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से ये तो भैया स्क्वायर रूट को हटा देगा, क्योंकि ये हट जाएगा, ये सिंपल लिख जाएगा। उसके बाद इधर स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। जैसे ही हम इसे बाहर निकालेंगे तो 33 तो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन 16 आ सकता है, तो 4 आया, लेकिन इसके साथ प्लस माइनस जुड़ गया। 2 रूट्स होते हैं, एक तो प्लस लेके होगा और एक माइनस लेके होगा, ये कंडीशन, लेकिन हम उसको उधर लेके जाएंगे। एक बार हम 33/4 को प्लस लेंगे। जैसे ही हम 33/4 को प्लस लेंगे, इस 4 को साइड लेके जाएंगे, सॉरी, वेरी सॉरी, उधर लेकर जाएंगे 1/4। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम ले लिया हमने, 33 - 1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे दोनों एक जैसा है तो कोई परेशानी आने वाली नहीं है। अब x प्लस 1/4 अगर -33/4 के बराबर है, तब क्या रूट होगा, फिर से इसे उधर लेके जाओ भाई, इधर भी लेके गए थे तब भी माइनस था, इधर लेके तब भी माइनस, यहाँ इस टाइम भी नीचे दोनों तरफ 4 है। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, -33 - 1, एक रूट तो ये हो गया, एक रूट ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हम उसी प्रोसेस को अपना रहे हैं जो हमने अभी तक किया है। क्या प्रोसेस है, सबसे पहले इसमें इस वाले टर्म को देखो, इसके साथ क्या है 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया, ये इससे डिवाइड हो गया, ये इसको काट देगा और ये सब कट के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, लिख दिया। अब क्या काम करते हैं, नंबर को साइड ले जाओ, नंबर को साइड ले गए। अब क्या काम करते हैं, ये वाला टर्म इसको देखो, ये क्या है √3, √3 का हाफ क्या होगा, √3 का जो हाफ होगा वो √3/2। फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी जो x का साथ जो होता है उसके हाफ को, स्क्वायर को इस साइड भी ऐड कर दें, इस साइड भी ऐड करते हैं, बैलेंस कर दिया दोनों तरफ। अब क्या हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस आया, ये आया a + b का होल स्क्वायर। ये कैसे, देखो मैं इसको इस बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसका स्क्वायर किया तो ये तो हो गया a², इसका स्क्वायर किया तो ये क्या होगा, सॉरी +2ab, a² + 2a क्या है यहाँ पे x, b क्या है √3/2 और b² √3/2 का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा x√3, मतलब 3√x यही बचेगा। इसीलिए हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर तो करना ही है भाई। अब यहाँ देखो एक तो प्लस का है, इसको जैसे मैंने स्क्वायर ओपन किया तो ये आया, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों सेम है, आगे 0 आ जाएगा। जैसे ही 0 आया, समझ लीजिए 2 रूट होंगे, दोनों बराबर होंगे। 0 से बड़े होने पे दोनों अलग अलग रूट होते हैं, पिछले 2 क्वेश्चंस में हम करके आ चुके हैं। 0 आने पे दोनों रूट बराबर होते हैं, और अगर यहाँ नेगेटिव आता या नेगेटिव आएगा तो रूट होंगे ही नहीं, फिर हम उसे वहीं छोड़ देंगे। तो हम कहेंगे द रूट ऑफ द इक्वेशन एग्जिस्ट करते हैं तो क्या होंगे, देखो इसको, ये इसका होल स्क्वायर, इसको इस तरीके से 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। एक बार इसको 0 करेंगे तो ये आएगा, एक बार इसको 0 करेंगे तो ये आएगा। ये हम 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर चुके हैं। वैसे तो यहाँ हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर रहे हैं, तो ये दोनों रूट सेम आ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, चलते हैं 4th पार्ट पे। प्रोसेस अपनाते हैं, x² वाले टर्म की बात करते हैं, 2 आ रहा है, पूरे में 2 से डिवाइड करते हैं, पूरे में 2 से डिवाइड किया। देखिए यहाँ पे 0 है, आप 0 में 2 से डिवाइड करके लिख भी सकते हैं, या ये वेल नोन होता है कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड जाएगा तो 0 ही आएगा। जैसे कि मैंने इसके पिछले वाले पार्ट में नहीं लिखा था, आप चाहें तो डिवाइड करके लिख सकते हैं। यहाँ 2 से डिवाइड करके और अगले वाले पार्ट में लिख दो कि 0 आ गया। इसमें इसका डिवाइड किया, ये तो डिवाइड नहीं होगा, इसमें इसका डिवाइड किया तो 2 आ गया।
अब क्या काम करते हैं, नंबर उस साइड लेके जाते हैं तो नंबर उस साइड ले गए, ठीक है। उसी समय क्या देखते हैं कि ये वाला x वाला टर्म क्या है, ये 1/2 है। 1/2 का हाफ क्या होगा, 1/4। 1/4 का स्क्वायर को इस साइड भी ऐड करेंगे, उस साइड भी ऐड करेंगे, कर दिया। ये क्या होगा, ये होगा x प्लस 1/4, x और प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस ये 1/4 का क्या हो जाएगा 1/16। एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा, इसकी अपन 1 मान लिया, 16 आएगा। ये 16 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये माइनस का 32 प्लस 1, ये नंबर माइनस में है जो कि 0 से छोटा माना जाता है। अब देखो इसका स्क्वायर रूट हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो हम ये कहते हैं कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर होता है, इसलिए जो इसके रूट हैं वो एग्जिस्ट नहीं होंगे और हम लिख देंगे सो द रूट ऑफ द इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।